हेलो भाई, राधे राधे। और सब बढ़िया हो? ठीक है। आज अपन शुरू कर रहे हैं कैपेसिटर का लेक्चर नंबर सेकंड। पहला लेक्चर देख लिया था, देखो ये सारी चीज़ अपन देख ली थी फर्स्ट लेक्चर में। देख रहे हो मस्त तरीके से ये सब कुछ अपन फर्स्ट लेक्चर के अंदर कर चुके थे। ठीक है, तो अपन क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नाम है अपने चैनल का LPC JEE नीट। ठीक है भाई, कर देना यार। देखो सब्सक्राइब, आपका सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना भाई, देखो है ना, ज़रूर ज़रूर कर देना। ठीक है, अब देखो इसके जो बाद का पार्ट है वो अपन शुरू करते हैं भाई, है ना। देखो, अब देखो भाई, हमने इससे जो पहले वाला पार्ट था उसके अंदर निकाल लिया था C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई टी। ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस जो हमारा किससे था, ये हमारा पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर से। ठीक है ना। तो ये अपन ने जो कैपेसिटेंस था ना वो निकाल लिया था। तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से था। ठीक है भाई, अब इसका आगे का पार्ट देखो। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखते जाना। ठीक है भाई, अब देखो, अब ये देखो, इसके बाद अपन करेंगे बात किसके बारे में, चार्ज एनर्जी स्टोर्ड वर्क डन बाय बैटरी हीट का डिसिपेशन। इसके बाद अपन इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये सारी चार चीज़ें पढ़ेंगे अपन, समझ रहे हो भाई। क्या पढ़ेंगे अपन, ये चार चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखो कैसे करना है, देखते जाओ ना भाई, ध्यान दो इधर। देखो होता क्या है, देखो ये देख लो, ये हमारा कैपेसिटर C है, वोल्टेज V से लगा हुआ है। ठीक है, और है ना यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है ना हमारी शेल है। ठीक है, जो कि अभी है ना टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर V वोल्टेज के उससे लगा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो बात मेरी। ये हमारा टाइम t इज इक्वल 0 है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी है इनिशियल स्टेट। तो भाई ये हमारी इनिशियल स्टेट है, समझ गए मेरी बात। अब ये अगर अपनी इनिशियल स्टेट है तो अब इसको अपन क्या करेंगे, फाइनल स्टेट पर लेके आएंगे। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, उसे कहते हैं अपन स्टडी स्टेट। भाई ये चीज़ बता चुका हूँ मैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन ने ये देख लिया था। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्या, स्टडी स्टेट, समझ गए भाई। तो अब देखो क्या करना है इसमें, देखते जाओ भाई। ये आपने देखा ऐसे में, अब ये जो है ना, ये हमारे यहाँ पे ना स्विच लगा था ना, स्विच, ये हमारा स्विच ऑफ है अभी, समझ गए, स्विच ऑफ है। अब ये यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, स्विच हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है भाई, याद आप है ना ये पूरे डायग्राम याद कर लो, समझ गए भाई। आपको ये डायग्राम याद करना होगा, समझ गए भाई। ठीक है भाई, तो अब देखो होता क्या है इसमें, तो जब टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तो ये हमारी स्टडी स्टेट है। मेरी बात समझ लो ना, ये होती है हमारी स्टडी स्टेट। ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं, और नहीं पता है तो वो, मतलब जिसको नहीं पता है भाई वो याद कर ले इसे। ठीक है, इन्फिनिटी टाइम को अपन बोलते हैं स्टडी स्टेट। मतलब जैसे पानी है ना, पानी है ना बह रहा है, पानी बह रहा है तो वो एक इन्फिनिट टाइम पे तो बह रहा होगा, मतलब इसका मतलब बह रहा है एक तरह से। ठीक है, पानी का बहना, यार बह रहा है, ये देखो बह रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हमारा प्लस चार्ज है, ये हमारा माइनस चार्ज है, समझ गए। ये कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है, समझ गए भाई। वोल्टेज भी हमारा ये रहा, प्लस चार्ज एक ये है, माइनस चार्ज हमारा यहाँ पे दूसरा है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। अब देखो भाई ध्यान से देखो, एक हमारा प्लस चार्ज है, दूसरा हमारा माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे है ना, ये इस तरीके से चार्ज जाता है, समझ रहे हो भाई, मस्त। और ये आप देख लो ना, एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है, ये जाता है, ये तो सोच लोगे, ये डायग्राम अभी ऊपर करके आए हैं। ठीक है, और ये आप इसमें याद कर लो एक चीज़। तो अपन वो देखो इधर देखो, ध्यान से देखते रहो ना। अपन ने देखो सबसे पहले तो ये याद करें स्ट्रक्चर,
अब है ना अपन इसमें याद करेंगे ये वाली चीज़, ठीक है, कि याद रखना नेगेटिव का जो साइड उधर की साइड नेगेटिव चार्ज रखना है पैरेलल प्लेट में, और पॉजिटिव की साइड में पॉजिटिव चार्ज रखना है, समझ गए। पॉजिटिव की साइड में पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, नेगेटिव की साइड में नेगेटिव चार्ज रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो क्या करना है, समझ गए। ये दो स्टेट समझ लो आप सबसे पहले। अगर आपने ये दो स्टेट समझ ली तो आप ये सारी चीज़ निकाल लोगे, ठीक है। अब देखते जाओ क्या है। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, चार्ज, वो होता है हमारा CV। फिर अपन क्या निकालेंगे, जो कि देखो अपन निकाल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर अपन निकालेंगे वर्क डन बाय, तो देखो देख लिया आपने अच्छे से, एक बार इसको देख लो अच्छे से। ये आप देख ही रहे हो मस्त एकदम बड़ी तरीके से ना भाई। देखो जो मैंने बताया था वो आपने देख लिया ना। अब देखो ध्यान से देखते जाओ, टेंशन मतलब हो जाएगा ये है ना, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, वैसे तो ईजी है। अब देखो ध्यान से, ये इधर देखो, एक दिखाना आपको, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करा, ये आपने देख लिया। दूसरे वाला अपन ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। चार्ज अपना CV आ चुका है, क्लियर है ना बात। ये तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखो तो अब यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, ये वर्क डन है ना, वर्क डन बाय जो हमारी बैटरी हो रही है ना, बैटरी। तो यहाँ पे जो हमारी वर्क डन बाय बैटरी से अपन लिखना है WB, ठीक है। तो वो क्या होता है वो देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। वर्क डन, अब देखो कैसे, अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज़ जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे सोच ले, ठीक है। कैसे सोचेगा वो इसको, वो ऐसे सोच सकता है कि भाई साहब वर्क जो अपन ने किया, जो अपन वर्क कर रहे हैं, तो वो है ना हमारी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी एनर्जी होगी वो हमारी ये होगी, ठीक है, समझ गए। हाँ, यहाँ पे जो हमारी एनर्जी होगी वो ये होगी, ठीक है, और हमारी के ही होगी। तो ये दो एनर्जी का सम होता है वर्क डन, ठीक है। तो ऐसे ही अपन जनरली अगर हमारा क्या हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो, तो ये सब कुछ WP में पढ़ते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ जीरो होता है, ये हमारी ये लगा देते हैं अपन, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। अब क्या करना है इसमें ना, देखो तो यहाँ पे ना जो हमारा वर्क डन आता है ना, याद कर लेना, देखो ना, तो वर्क डन बाय WB, ठीक है, मैं इसे लिख रहा हूँ। तो होता है हमारा क्या, चार्ज जो हमारा फ्लो हुआ है इंटू वोल्टेज इज इक्वल टू CV स्क्वायर, समझ गए भाई। ये हमारा आता है, इसको भाई याद कर लेना, ठीक है। ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से नहीं आता है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। तो मैं कैसे याद निकालता हूँ, F से फुल, F से मतलब ऐसे करो 1, 1 से 1 और W से वर्क। तो यहाँ पे एक आता है, 1 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो 1 O से याद करने से, ठीक है भाई, ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज़, अब नेक्स्ट चीज़ देखो, भाई देखो ये आपने देख लिया वर्क डन। अब देखो ये हो गई हमारी, देखो ध्यान सुनो, याद हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर ये किया था, फिर दूसरे वाली चीज़ अपन ने क्या याद करी थी इसमें, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर ये हमारी हमने इसको ऊपर अलग कर दिया, ठीक है। फिर इसके नीचे अपन क्या ये याद कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये याद कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो देखते जाओ, सीधा देखते जाओ। अब जो अपन बात करेंगे ना, अपन ने वो तो कर लिया याद। अब देखो ये अपन दूसरी चीज़ इसके अंदर जो याद करनी फॉर्मूला लिख रही, ठीक है, वो है हमारी क्या, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। भाई याद कर लो, कोई रास्ता नहीं, याद करनी पड़ेगी। अब हाफ CV स्क्वायर तो इसे अपन लिख सकते हैं क्या, V को वो C को पुट कर दो क्या भाई, Q इज इक्वल टू CV रिलेशन होता है ना, उस रिलेशन से इसको अपन रीअरेंज कर सकते हैं और 3-4 फॉर्मूले बन जाते हैं इसके। देखो ये ढंग से देता हूँ, Q इज इक्वल टू CV का रिलेशन है ना, उसको अपन यूज़ करके यहाँ से अपन बहुत सारी फॉर्मूले और बना सकते हैं, ठीक है। तो वो बन जाएगा, उसकी टेंशन मतलब, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज़ ये है, ये भी आपको याद करना है। तीसरी चीज़ जिसका नाम है क्या, हीट डिसिपेशन,
हीट किस तरीके से हमारी डिसिपेट हो रही है। तो सुनो, ध्यान सुनो, टेंशन मत लेना, आराम से हो जाएगी। देखो ये होता है हमारा डब्ल्यू बी माइनस डेल्टा यू, समझ गए। तो मतलब हीट के लिए अपन क्या करना है, डब्ल्यू में से यू को घटा देना है। तो कैसे याद रखेंगे, हबू हबू की ट्रिक से याद रखो, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस कोई टेंशन नहीं, कर देंगे, घटा देंगे, क्या आएगा, ये हमारा सी वी स्क्वायर था, ये हमारा हाफ सी वी स्क्वायर था। तो जो हमारे बच्चे का वो क्या आ जाएगा, सी वी स्क्वायर हाफ। क्लियर। तो ये हमारा हीट आ गया, ठीक है। तो भाई ये चीज़ हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ अपन देख ली। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, ये है हमारा फोर्स बिटवीन प्लेट्स, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या होता है, फोर्स बिटवीन प्लेट्स। अब जैसे हमारे जो प्लेट्स है ना, उसके बीच में क्या फोर्स लग रहा है, तुमसे इसके बारे में डिस्कशन हो रही होती है, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो भाई, अगर आपको इसमें वो निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पता है ये तो क्या है, एक हमारा प्लस को एक माइनस को, ये सारी चीज़ें अपन पहले पढ़ गए हैं, सब कुछ वही हमारा पैरेलल प्लेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें जो फोर्स लगा होता है ना, वो देखो फोर्स, अब इसमें फोर्स लगेगा ना, वो देखो क्या होता है, एक फोर्स इधर और दूसरा फोर्स इधर, एक फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा होता है, दूसरा फोर्स हमारे यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है भाई, ठीक है। याद कर लो, ये आपको याद करना है भाई, एक फोर्स यूँ लगेगा, एक फोर्स यूँ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ये याद करना पड़ेगा आपको। अब देखो ध्यान से सुनो, ये समझ गए। अब देखो कैसे करोगे इसको, है ना। अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है भाई, इसको बताने जा रहा हूँ। देखो भाई, अब आपको इसमें दिक्कत है ना, मैं बता रहा हूँ इसकी दिक्कत कैसे दूर होगी। फोर्स होता है क्यू ही, क्यू होता है कि नहीं होता। अब क्यू अगर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव वो अपन देख लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा ना, वही डायरेक्शन हमारा किसका हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा इसमें, समझ गए। तो इसके लिए, इधर वाले के लिए जो हमारा प्लेट है ना, ये वाली प्लेट, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स भी हमारा इधर हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक इसका एक्सप्लेन करने का तरीका है ना भाई। और ऐसे ही क्या है हमारा, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, दूसरी वाली चीज़, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए भी भाई देखो, ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाला मैंने है ना, इधर वाले पॉइंट नहीं, इधर वाले पॉइंट पर लिखा है, ठीक है। जब ये पॉइंट हमारा इधर होगा ना, इधर, तो जाके हमारा फोर्स इधर साइड लगेगा, नहीं अंदर के साइड अगर ये वाला पॉइंट रहेगा तो फोर्स हमारा यही रहेगा इसमें, ठीक है, नहीं ठीक है ना। अब देखो मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दूसरा वाला फोर्स है वो भी हमारा इधर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो नेट फोर्स हमारा F1 प्लस F2 हो जाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स हमारा 2F हो गया, बट भाई ऐसा मत सोचना, नेट फोर्स तो हमारा भाई एक तो इस वाले के थ्रू, एक हमारा इस वाले के थ्रू, तो दोनों फोर्स साइड हो जाएगा F और F2F। बात तो सही पर है ना, हम है ना, हेयर हेयर वी टॉक ओनली एफ। अब भाई ये ऐसा होता है, इसको मत सोचना, सच बताऊँ देखो, मैं बताऊँगा, बच्चे डाउट में फंसे होते हैं, तो मैं इसका सेशन भी लूँगा ओरिएंटेशन का, ठीक है। टेंशन मतलब यहाँ पे है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है एफ़ के ऊपर, ठीक है। हियर वी टॉक ओनली ऑन फोर्स एफ़ के ऊपर बात करेंगे, 2F पे मत बात करने लग जाना, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे जो आंसर्स हैं वो आएंगे, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, ठीक है, तो समझ गए ना ये सारी चीज़। अब देखो फॉर्मूला क्या आता है, आपने ये याद कर लिया, ऐसे कर करके कुछ हो रहा होता है फोर्स का, ठीक है। इधर के पॉइंट के लिए इधर पॉइंट के लिए, देखो ये समझ में, देख लो अच्छे से, ये फोर्स बिटवीन प्लेट्स में ऐसे लिखना, ठीक है। ये सारा कुछ देख लो, स्ट्रक्चर अपने लॉजिक नंबर 1, ठीक है। लॉजिक आपने देख लिया है। अब देखो ध्यान से सुनो क्या है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। वो क्या है हमारा, एफ इज इक्व टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। ये आप याद कर लो, सच बता रहा हूँ, याद कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। इसे दूसरी चीज़ याद करने के लिए अपन बोलेंगे, ठीक है। वो अपन ने एक कर लिया, दूसरी चीज़ हो गई। तो एफ हमारा होता है क्यू स्क्वायर अपॉन में बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। अब याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ मैं ना आपको, ध्यान से देखो है ना। अब देखो भाई,
इसकी ट्रिक है QSUADE, क्यू स्क्वायर अपॉन एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? इस सब का मतलब समझ गए? तो क्यू का अपन को स्क्वायर करना है, अपन क्या करना है, एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट रख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको करना है भाई, देखो ये है, देखो ये वही है, देखो मतलब ये हमारे देखो कोर्स में तो भाई मैंने बता दिया, ठीक है, वही सारा लॉजिक अपन बताऊँगा, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनिए, ये आप समझ रहे, तो इस ट्रिक से आपका ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला याद होगा तो अपन को कितना फायदा हो जाता है। तो मैं देता हूँ ऊपर में ट्रिक, इसको याद करने की ट्रिक। अब ध्यान से देखो, अब देखो ये अपना आया कैसे, इसका देखो डेरिवेशन टाइप में भी थोड़ा बताता हूँ, डेरिवेशन टाइप में भी, ठीक है। हुआ इसमें ये देखो क्या है, आपको इसमें दूसरी चीज़ भी याद करनी है, इसलिए ठीक है थोड़ा डेरिवेशन साइड में जा रहा है अपन, ठीक है भाई। अब देखो अपन जानते हैं जो हमारा ये है ना एफ है, वो हो जाएगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज को, ठीक है। तो वो हम क्या लिखेंगे, क्यू इंटू, अब ध्यान रखना यहाँ पे क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो अपन क्या पहले पढ़ के आए जस्ट। तो अब यहाँ पे अपन ए एप्सिलॉन नॉट ना लिखे 2 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बिकॉज 2F नहीं ले रहे हैं हम, F ले रहे हैं इधर, समझ गए? समझ गए? 2F नहीं ले रहे हैं, F ले रहे हैं इसके अंदर, समझ गए? तो Q अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा इधर। तो इस तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन क्या निकालेंगे भाई साहब, फोर्स को डिवाइड कर दो Q से, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, उसके लिए ट्रिक वही हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए ट्रिक हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, भाई जो फोर्स का याद करा था उसमें डिवीजन कर दो Q का, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये था, इसमें मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसको दिखा देता हूँ कि क्यू एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, देखो दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ाई करी थी ना, इधर देखो ये अपन ने पढ़ा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब अपन ये कर रहे थे ना, तो मैंने बताया था यहाँ पे ये सरफेस को थ्रू आती है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे हमारा क्या होता है, देखो ये आपने देखा था सिग्मा वगैरह चीज़, ठीक है। तो अब देखो ये देखो यहाँ ये आपने निकाला था क्यू इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन, इधर निकाला था। तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो अपने दिमाग में, क्योंकि हमारा क्या है सिग्मा, देखो इधर देखो, ये देखो यहाँ सिग्मा मैंने बताया क्यू बाई है, तो क्यू बाई रख के ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो हमने इसका यूज़ कर लिया, समझ गए भाई। अब देखो आगे देखो, अब देखो भाई एक थोड़ा सा प्रैक्टिस का एग्जांपल है, जो हमारा कुछ इस तरीके से देखो, ये देखा ये हमारा कैपेसिटर है, और ये हमारा जुड़ा हुआ है किससे, स्प्रिंग के साथ। ये केस की स्प्रिंग है, ये हमारा प्लस क्यू है, ये हमारा माइनस क्यू, ठीक है। तो अब निकाल लो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो वो हमारा होता है इसमें, देखो कहीं वही दोनों फोर्स इक्वल करने, के एक्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट करके, ठीक है। तो ऐसा करके हो जाता है इक्वल, ठीक है भाई। देखो ये स्प्रिंग फोर्स लगा रही होती है के एक्स, इसलिए, ठीक है। और भी बहुत तरीके का एग्जाम्पल बन सकते हैं, ये था भाई कोर्स में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, यहाँ तक समझ में। अब नेक्स्ट चीज़ पे अपन मूव करते हैं भाई, इसके बाद वाला पार्ट अपन नेक्स्ट में हम देखेंगे ना, ठीक है भाई। राधे राधे, सब्सक्राइब कर देना यार भाई, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है यार, देखो यार।